वेलकम टू मूवी अपडेट सिनेमा। दोस्तों, आज की कहानी हॉलीवुड की नई फिल्म आर्केडियन पर मुश्तमिल है। कहानी की शुरुआत में जंग का माहौल होता है और एक आदमी को दौड़ता हुआ दिखाया जाता है। वो कहीं जाके छुप जाता है और अपने बच्चों को देखता है। इसके बाद हमें 15 साल आगे का वक्त दिखाया जाता है। इसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, जिसमें से एक का नाम थामिस और दूसरे का जोसेफ होता है। रात होते ही वो अपने घर की सब खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह बंद कर देते हैं। वो खाना खाने के बाद खेल रहे होते हैं। बाहर से किसी की आवाज आती है। वो जल्दी से चेक करने के लिए जाते हैं और कोई बहुत ही बुरे तरीके से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को टूटने से बचा लेते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि दरवाजा काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। वो दरवाजे की हालत देखकर अपने बेटों से कहता है कि हमें दरवाजा मरम्मत करना होगा। और इसके बाद दरवाजा मरम्मत करने के लिए वो काम शुरू कर देते हैं। दरवाजे की मरम्मत के बाद वो अपने बेटे को गाड़ी चलाना सिखाता है। फिर वो दोनों भाइयों को नीचे नदी पर कुछ सामान लेने के लिए भेजता है। थामिस अपने भाई से कहता है कि मुझे मिस्टर रोज के फार्म पे जाना है और सूरज जलने से पहले मैं वापस इस जगह पे तुम्हें मिलूंगा। और वो ये कहकर भागता हुआ फार्म पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम शार्लेट होता है। वो दोनों बाहर चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो वहाँ पर कुछ मस्ती करने के बाद थामिस वापस दोबारा आने का कहकर वहाँ से घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ते हुए रास्ते में इसका पाँव फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ इसके भाई को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे पहुंच जाता है। वो नीचे बेसमेंट में जाता है और कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश करता है कि अचानक बहुत से कीड़े इस पर हमला करते हैं। वो वहाँ से किसी तरह बच जाता है। सामान लेकर वो वापस उसी जगह आता है जहाँ पर थामिस ने उसे रुकने का कहा था, लेकिन वहाँ थामिस नहीं आता। वो वापस घर आ जाता है जहाँ पर इनका बाप इनके लिए परेशान हो रहा होता है। वो जोसेफ से पूछता है कि थामिस कहाँ है, तो वो कहता है कि वो मिस्टर रोज के फार्म पे चला गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तो उनका वालिद काफी परेशान हो जाता है और उसको तलाश करने के लिए जाने की तैयारी करता है और जोसेफ को कहता है कि मैं सुबह तक तुम्हारे भाई को लेकर आ जाऊंगा, तुमको अकेले ही घर रहना है। थामिस को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थामिस को अब होश आ गया है और रात हो चुकी है। तो वो अपने पास इलेक्ट्रिक से रोशनी करने की कोशिश करता है और वहाँ पर छुपा हुआ एलियन जोर से चीखता है क्योंकि एलियन अंधेरे में रहते हैं। एलियन के चीखने की आवाज उसका बाप सुन लेता है जो इसको तलाश कर रहा है। एलियन थामिस पर हमला करने वाला होता है कि इसका बाप पहुंच जाता है और थामिस को बचा लेता है और वो दोनों रात इसी गार में रुकने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ जोसेफ जो कि घर में अब अकेला है। हम देखते हैं कि जोसेफ सो रहा है और दरवाजे से एक हाथ जो कि एलियन का होता है वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जोसेफ के दूर होने की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाता। फिर एलियन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जोसेफ के करीब जाने की कोशिश करता है। जोसेफ अचानक से एक रस्सी को खींच देता है। छत से एक पिंजरा गिरता है और एलियन उसमें फंस जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोनों बाप बेटा जिस गार में रुके हैं वहाँ पर एलियन पहुँच जाते हैं और जमीन के नीचे से उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो थामिस से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और एक बम के जरिए वहाँ पे धमाका करते हैं। सुबह होते ही जोसेफ देखता है कि उसका बाप वापस नहीं आया, तो वो गाड़ी लेकर जंगल में उनकी तलाश के लिए निकल जाता है। यहाँ पर वो अपने कुत्ते को देखता है और उनका कुत्ता उनको उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसका बाप और भाई होते हैं। वहाँ से वो अपने जख्मी बाप गाड़ी में डालते हैं और घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आकर जोसेफ थामिस को कहता है कि रात को मैंने एक एलियन को पकड़ा है। तो उसका भाई कहता है कि हमें इसको मार देना चाहिए। तो दोनों भाई मिलकर पिंजरा खोलते हैं और थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो एलियन को मार देते हैं। इसके बाद थामिस कहता है कि हमें मिस्टर रोज के फार्म में जाना चाहिए। तो वो अपने बाप को लेकर फार्म की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो मिस्टर रोज से मदद मांगे, लेकिन मिस्टर रोज उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं, जिसको लेकर दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा होता है और जोसेफ वहाँ से अकेला ही वापस घर के लिए निकल जाता है और थामिस वहीं पर रुक जाता है। वो थामिस को अपने घर रहने की जगह दे देते हैं। मिस्टर रोज जो शार्लेट के वालिद होते हैं वो शार्लेट से कहते हैं कि थामिस को उसका कमरा दिखाओ। शार्लेट इसको लेकर इसके कमरे की तरफ जाती है जहाँ पर वो जाकर बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते वो एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं और वहाँ पर शार्लेट का वालिद आ जाता है और वो सब कुछ देख लेता है।
और शार्लेट को वहां जाने का कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोसेफ अपने बाप को लेकर घर वापस आ गया। वो देखता है कि घर पर हमला हुआ है। घर में काफी तोड़ फोड़ और ज़ेरे ज़मीन एलियन ने रास्ता भी बना लिया है। दूसरी तरफ हमें दोबारा थॉमस को दिखाया जाता है जो कुछ तलाश कर रहा होता है। तो शार्लेट वहां पर आ जाती है। वो शार्लेट से अपने बाप के लिए दवाई मांगता है जो शार्लेट इसको दे देती है। थॉमस दवा लेकर वहां से जा रहा होता है कि उस फार्म में रहने वाले दूसरे लोग थॉमस को पकड़ लेते हैं और थॉमस को कमरे में बंद करके उसको मारने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो थॉमस को मारने लगते हैं तो एलियन वहां पर हमला कर देते हैं और सभी अफराद को मारने लगते हैं। शोर सुनकर शार्लेट बाहर आती है तो देखती है कि उसके वालिद और माँ को भी एलियन ने मार दिया। थॉमस को जैसे ही एलियन मारने लगता है तो शार्लेट वहां आकर बंदूक से एलियन को मार देती है और थॉमस को बताती है कि कोई भी नहीं बचा, हमें जहां से जाना होगा। दूसरी तरफ हम जोसेफ को देखते हैं जो कि घर में अकेला होता है। वो देखता है कि दरवाजे पर कोई है तो अचानक से देखता है कि थॉमस वापस आ गया और वो जोसेफ को बताता है कि मैं डैड के लिए दवाई लेकर आया और मिस्टर रोज के फार्म पर एलियन ने हमला कर दिया है और वहाँ पर कोई भी नहीं बचा। वो अपने डैड को बताते हैं कि एलियन अब अंदर आ सकते हैं तो उनका बाप उनको लड़ने का कहता है। तो जोसेफ नीचे कमरे में आता है और एलियन से मुकाबला करने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। वो पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़क देता है और वहाँ पर एक आग लगाने वाला सर्किट लगा देता है ताकि जब एलियन यहाँ पर आए तो आग लग जाए और एक धमाके के साथ सब मर जाएं। एलियन घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उनके दरमियान जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हो जाती है। अचानक से उनका वालिद जख्मी हालत में ही वहाँ पर आ जाता है और एलियन से लड़ना शुरू कर देता है। वो सबको कमरे से बाहर निकाल कर उनको वहाँ से जाने का कहता है और दरवाजा बंद कर देता है। जोसेफ वहाँ से नहीं जाना चाहता लेकिन थॉमस उसे जाने का कहता है और वो तीनों भागकर वहाँ से पहले रखे हुए फ्रीजर के बॉक्स में छुप जाते हैं। इसके साथ ही एक धमाका होता है। फ्रीजर के अंदर उस आग को महसूस करते हैं। जब आग थोड़ी सी थम जाती है तो वो घर से बाहर आते हैं और अपने घर को और एलियंस को चलता हुआ देखते हैं। वो गाड़ी लेकर वहां से भागने लगते हैं तो एलियन इनका पीछा करते हैं जो काफी दूर तक उनका पीछा करते हैं लेकिन आग लगने की वजह से जल्दी ही एलियन की मौत हो जाती है और एलियन इन तक नहीं पहुंच पाते। वो तीनों बच जाते हैं और कहीं दूर पहाड़ों में जाने का इरादा करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस मूवी की कहानी आपको पसंद आई हो। अब हॉलीवुड की नई वीडियो की स्टोरी लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।